का ये सोल प्रोप्राइटरशिप का कैश फ्लो है। सम नंबर 19 देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट जैसा नॉर्मल फॉर्मेट में कंपनी का रहता है ऐसा नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट है। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं दिया है। देखो जो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल है। और देखो एसेट साइड में देखो, जैसे नॉर्मली हम लोग बैलेंस शीट होता है नॉर्मली, ऐसे नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है नहीं। रिजर्व सरप्लस है? रिजर्व सरप्लस नहीं है। तो रिजर्व सरप्लस क्यों नहीं है? रिजर्व सरप्लस क्यों नहीं है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप में रिजर्व सरप्लस नहीं होता है। कैसे? हम लोग जो फाइनल अकाउंट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हम फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट करते हैं, लेस ड्राइंग्स करते हैं, करके बाहर भेजते हैं। इसलिए रिजर्व सरप्लस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ जोड़ देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब कंपनी में तो शेयर कैपिटल अलग होता है, रिजर्व सरप्लस अलग रहता, इसलिए ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस नहीं दिखा रहा है। देखो तुम, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का है, तो यहाँ पे कैश फ्लो कैसे बनाएंगे? लेजर जैसे बनाते हैं ऐसे बना लेंगे। लेजर हम लोग किसका बनाएंगे यहाँ पे बोलो? यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट भी दिया है और यहाँ पे मशीन का एक वैल्यू दिया है, तो मशीनरी अकाउंट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनेगा। मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ लेजर में। पीएल होगा, बाद में बताएंगे हम। अभी पहले मशीनरी बनाओ, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लेजर बनाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग डाल दोगे। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? नहीं, 4 लाख 2 लाख 80 नहीं होगा, 1 लाख और 1,70,000 जोड़ देंगे। 4 लाख का जगह 5 लाख लिखो, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। 4 लाख तो बैलेंस है और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है ना, तो करेंगे हम लोग 5 लाख और बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी में तुम्हारा 2,80,000 दिया है क्लोजिंग बैलेंस, और डेप्रिसिएशन कितना है? 4,50,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस बीडी 1 लाख और टू बैलेंस सीडी 1,70,000। अब एडजस्टमेंट करो। ड्यू देयर मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन 20,000, बेचा 26,000 में है। बोलो कैसे करेंगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। राइट। और बाई बैंक 26,000। और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। ये एंट्री तो 1,000 बार हो गया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टू मशीनरी
टू मशीनरी अकाउंट 20,000 और प्रोविजनल डिविजन क्लोज कर दो 90,000 डेप्रिसिएशन करंट ईयर का बाय डेप्रिसिएशन बोल के जानेंगे, पीएल नहीं लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे। और इसका क्रेडिट सेट टोटल 5 लाख, मिश्रा का क्रेडिट सेट टोटल 5 लाख। टू बैंक कुछ हो रहा है, मैच कर गया, बैंक नहीं है, मैच हो गया, तो परचेज नहीं है, मैच हो गया है ना। आप क्या लेजर बनाएंगे, पीएल बनाते हैं, बट इस सब में और एक चीज बनाएंगे, पीएल बड़ा नहीं छोटा करके ही होगा, और एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। छोटा, एकदम छोटा, कैपिटल अकाउंट छोटा, पीएल भी छोटा होगा। बाय बैलेंस बीडी नहीं है, बाय बैलेंस बीडी नहीं है, टू बैलेंस सीडी भी नहीं है, हम डिफरेंस बताएंगे, नहीं है। और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस हम लोग क्या लिखते थे पहले, ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीडीसीडी नहीं होता है सोल प्रोडक्टिव में, सोल प्रोडक्टिव में बीडीसीडी नहीं होता है। क्या बोले समझ में आया? ये पीएल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट दिया ना सब में, नेट प्रॉफिट कितना दिया, ए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते ना 1,20,000। टू डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे 90,000, और टू प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना है, लॉस ऑन सेल 4,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। और कुछ है नहीं है, पीएल डेबिट सेट टोटल करो 2,14,000, 2,14,000 बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,14,000। ये तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऊपर में स्टार्ट होगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोलो, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 3,50,000। ये तो हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के साथ क्या जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे डालो, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, ओपनिंग में 3 लाख था, 1,20,000 नेट प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग में 3,50,000 क्यों ना, ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स कितना है 70,000, बैलेंस शीट भी का ड्राइंग्स, ये ड्राइंग 70,000। क्रेडिट में आता तो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल, क्रेडिट में आता तो इंट्रोड्यूस होता, और डेबिट में आया तो ड्राइंग्स होगा, समझे? ये नया है, नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ जोड़ते हैं, बाकी फॉर्मेट से बाकी सारा चीज सेम। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में चल जाओ,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा फॉर्मेट देख देख के जैसे करते हैं ऐसे कर लो, तुम लोग तो याद हो गया होगा अभी तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हम लोग का निकला? 2,14,000। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में स्टॉक क्या डिक्रीज? डिक्रीज इन स्टॉक 10,000। डिक्रीज स्टॉक 10,000 और इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स, इंक्रीजिंग क्रेडिटर्स, 20,000. increase in creditors 70,000, लेस उल्टा increasing in current assets and decreasing current liability। इसमें increasing debtors, increasing debtors कितना? डिक्रीज इन बिल्स पेबल 20,000 दोनों, तो कितना आ रहा है? 2,44,000, 2,54,000। 54, sir. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, अब करो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, सोल्ड कितना और कुछ है? लैंड एंड बिल्डिंग का डिफरेंस देखो, Land परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज 80,000 ब्रैकेट, 54,000 ब्रैकेट, और कुछ है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स कितना है? ब्रैकेट, ड्राइंग्स होने से पैसा बाहर जाएगा ना आएगा? बाहर जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में देखो, क्लोजिंग में देखो, बैंक रिपेड है, ओवरड्राफ्ट। रिपेड है 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड 1,20,000 ब्रैकेट,
1,90,000 ब्रैकेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इसमें 10,000 आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एट ओपनिंग कैश एंड बैंक 40,000 है। अब क्लोजिंग कैश बैंक कितना है? ओपनिंग कैश बैंक जोड़ दो तो क्लोजिंग कैश बैंक आ जा रहा है, आ रहा है ना? बहुत अच्छा सम्स है। यहाँ पे नया चीज निकला ड्राइंग्स, यहाँ पे नया चीज निकला नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देख के भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे दिखाएं? देखो ना, ये देखो नेट प्रॉफिट का साथ ये जोड़ देने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसको ऑल्टरनेट वो बोलते हैं, हम आज सिखाएंगे वो चीज। ठीक है, कोई पोर्शन बाकी है तो बोलो, हम दिखा रहे हैं। अभी हम पीएल अकाउंट नहीं बना के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो है डायरेक्ट मेथड। हम उसका नोट दे रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में पीएल अकाउंट नहीं बना के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका नोट दे रहे हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फंड फ्लो जब करेंगे वही क्या बोलेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक ही चीज, एक्सट्रीम राइट साइड में 2 रुपीस कलम करो, हम लोग पीएल नहीं बनाएंगे अभी। हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे पहले, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये करेंगे क्लोजिंग पीएल माइनस ओपनिंग पीएल, डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट, हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। नेट प्रॉफिट यूजर कैसे निकलेगा, पीएल का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसके साथ ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस ऐड करेंगे। जो पीएल डेबिट में आता, सीधे बात है, अभी तक जो हम लोग फंड फ्लो व कैश फ्लो में किए हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज होगा, डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और रिटर्न ऑफ क्या, गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, पेटेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो राइट अप करने बोलेगा वही होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड, ये भी करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड वो भी करंट ईयर का। और जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व होगा, तो डिफरेंस
जनरल का दोनों ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे तो। और पीएल डिविडेंड में तुम लोग क्या लिखते थे पहले? हैं बोलो, और कुछ लिखते थे प्रीमियम सर। ना? पीएल में प्रीमियम नहीं लिखते हैं, इंटरिम डिविडेंड लिखते थे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखते थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अरे वही एक ही चीज, पीएल डेबिट में जो जो चीज लिखते थे वही लिख रहे हैं यहाँ पे, नया कुछ नहीं। प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, वॉट एवर में भी, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर रिटर्न ऑफ, कोई प्रीलिमिनरी रिटर्न ऑफ जहाँ पे लिखे तो नीचे लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम और रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है और डिवेंचर भी हो सकता है। ये जोड़ के सेकंड कॉलम ऊपर में नेट प्रॉफिट का साथ जोड़ लेंगे, ऊपर में नेट प्रॉफिट का जोड़ लेते हैं। ये आप करेंगे लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन। जैसा पीएल क्रेडिट में जो आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड। और एक करते थे, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो स्टॉक का जो ओवर वैल्यू सराउंडेशन रहते थे वो करते थे। करने के बाद जब सेकंड कॉलम में जाएंगे, सेकंड कॉलम में ऊपर से माइनस कर देंगे, जो फिगर होगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तुमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन तक करने बोलेगा तो यहाँ तक, तुमको बोला कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो। इसका क्या करेंगे यार, डिक्रीजिंग करने से इंक्रीज कर लायबिलिटी, लेस इंक्रीजिंग करने डिक्रीज करने से हो जाएगा। क्या बोले समझ में? तुमको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला तो यहाँ पे, तुमको बोला जब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो, तब क्या करेंगे? बोलो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या करेंगे? वही हेडिंग लिख देते जस्ट, एट डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। ये ऐड करेंगे और लेस करेंगे इंक्रीजिंग करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेस कर देंगे। एडलेस करने का जो होगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स पेड होगा तो माइनस करेंगे, नहीं तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो तुमको सामने एक साम हम दिखा रहे हैं, और जरूरत के हिसाब से लेजर भी बनाना पड़ता है। मतलब सोचो ऐसे जाकर बना के लॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ऐसे भी होता है। तो पेज नंबर निकालो 222 फंड फ्लो का। স্যার ওপরেরটা একটু দেখান। हम नंबर 4 कराएंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट तुमको दे दिया है और बहुत सारा चीज दिया है, तो तुमको क्वेश्चन किया कैलकुलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और कोई सामने बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐसे ही जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ऐसे दिया नहीं, बैलेंस शीट नहीं दिया है, कुछ फिगर दिया है, जो कुछ कुछ आएगा कुछ कुछ नहीं आएगा। जैसे फॉर्मेट में किया ऐसे फॉर्मेट में करो।
कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन हेडिंग करो। कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। राइट से में 2 कॉलम करो जैसे करते थे पहले, नोट भी दिए जैसे, ऐसे करेंगे। कहाँ से शुरू होगा? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। जो फॉर्मेट दिए हैं वो देख के करो। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 68,000 सेकेंड कॉलम, 68,750। इसके बाद ये सब चीज को देख के करना होगा। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग मतलब क्या है? ऑपरेटिंग किसको बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग है। उसको छोड़ के बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग है। तो हम लोग ऐड नॉन ऑपरेटिंग, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो जो दिया है उसमें से कौन सा होगा? देखो हम बोल रहे हैं, नहीं प्रोविजन नहीं होगा, ए होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर होगा, डेप्रिसिएशन होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा, प्रोपोज डिविडेंड होगा, रिलीव एक्सपेंस होगा, ट्रांसफर रिजर्व फंड होगा, और ये दोनों माइनस होगा, है कि नहीं? बाकी ऊपर में जो सब ऑपरेटिंग है। तो लिखो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर रिटर्न ऑफ कितना है? 13,800। डेप्रिसिएशन करो, तुम लोग करो। डेप्रिसिएशन कितना लोगे? बोलो। डेप्रिसिएशन 11,200 और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,500। करते जाओ। प्रपोज डिविडेंड 12,000। प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 4,700 और ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 5,000। और क्या है? यहाँ तक जोड़ के सेकंड कॉलम 39,200 और ऊपर से जोड़ लो 1,07,950 लेस नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या है? लैंड कितना है? 3,600 और डिविडेंड रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड 12,900 दोनों जोड़ के 16,500 माइनस कर दो। फंड फ्रॉम ऑपरेशन पूछा
91,450 फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑल्टरनेटिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका साथ करंट एसेट करंट लायबिलिटी का इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे? तुम लोग 11 प्योर में ए फॉर्मेट में करते थे, बहुत सारा ऐड बहुत सारा लेस। अभी इजी क्यों हो गया ना, जो हम लोग पीएल कर लिए ना, पीएल डेबिट में जो जो चीज आता है ऐड करेंगे, अब पीएल क्रेडिट में जो चीज आता है माइनस कर देंगे, करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। समझे? अब होमवर्क देंगे हम।